हेलो एवरीवन, दिस इज़ गाजी खान। इंट्रो में आपने सुना होगा कि ये गाना ही ओ सनम है, लकीली जी ने इसे गाया है। ओरिजिनल सॉन्ग में अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे प्ले करना या गाना, तो उसमें काफ़ी एडवांस कॉर्ड्स हैं। इसमें हम बेसिक कॉर्ड्स पे इस गाने को करेंगे, जिसमें हम हैमर का यूज़ करेंगे। अगर आपने बेसिक में हैमर सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं है सीखा है तो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा हैमर भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हैमर क्या होता है। हैमर के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे इसी सॉन्ग से, कि जब हम शुरू में बजाते हैं तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है। ये मैंने जी कॉर्ड को ही होल्ड किया है, सिर्फ मिडिल फिंगर को ऊपर ना रख के ए के साथ जोड़ के इसको अदर फ्रेट पे मैं हिट कर रहा हूं, बार बार ऐसा कुछ कर रहा हूं। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा ही बट ये नहीं कर रहा। अब कुछ लोग आप में से जी को इस तरह से होल्ड करते होंगे, नीचे की बी और ई एक साथ होल्ड करके। कुछ लोग ये नहीं पकड़ पाते हैं तो वो रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं। कुछ लोग रिंग भी नहीं लगाते हैं, पिंकी का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे भी जी मेजर होल्ड करते हैं, आपको नीचे से कोई मतलब नहीं है, सॉन्ग में हमें ऊपर से सारा काम। तो हम क्या करेंगे, ए स्ट्रिंग पे हमने अपना इंडेक्स होल्ड करके रखना है। उसके बाद नीचे से आप ऐसे ऐसे जैसे भी पकड़ते हैं वैसे भी होल्ड कर लीजिए। मैं इस तरह से पकड़ता हूँ तो मैं इस तरह से होल्ड करके करूंगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। आप जैसे कंफर्टेबल होते हो आप वैसे रखेंगे। उसके बाद ये दो हमने नीचे से स्ट्रिंग पकड़ ली या एक पकड़ ली। ए पे हमने इंडेक्स को होल्ड कर लिया, उसके बाद इंडेक्स को प्ले किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हैमर जैसा कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ सिंपली एक फ्रेट को बजा रहा हूँ जिसका साउंड आ रहा है। वो फ्रेट कौन सा है, ए पे सेकेंड फ्रेट है। हैमर करने के लिए क्या करना होता है, जिस फ्रेट को आप प्ले कर रहे हैं पहले उसे बजाना होता है। उसका जो साउंड आ रहा है उसी साउंड में आपको दूसरी फिंगर, जो फिंगर आपने होल्ड कर रखी है उसको नहीं हटाना है, उसको प्लेस करके रखना है। आई रिपीट कि उस फिंगर को प्लेस करके रखना है। आपको उसको लिफ्ट नहीं करना है, उसको स्लाइड नहीं करना है, उसको पीछे नहीं करना है, वहीं पर आप उसको होल्ड करके रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, वरना आपका हैमर खराब हो जाएगा, हैमर आएगा ही नहीं, वो स्लाइड में आ जाएगा। तो आपको हैमर के लिए फिंगर को प्लेस करके रखना है, साथ बजाना है, उसका साउंड आएगा। फिर मैं मिडिल फिंगर का यूज कर रहा हूं उसी सेम स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे। मैंने यहां से बजाया स्ट्रिंग को, उसके बाद इस फिंगर से मैंने जोर से थर्ड पे मारा। सेकेंड फ्रेट का साउंड आया, फिर थर्ड पे मुझे बजाना नहीं है, उसी साउंड को ही आगे ले जाके हिट कर देना है। मैं इधर से राइट हैंड से भी आपको दिखाता हूं। ये मैंने सेकेंड फ्रेट को बजाया, अगर आप ध्यान से देखिए मैं यहां से बजा रहा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ए स्ट्रिंग को मैंने हिट किया, फिर दोबारा नहीं बजाया। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, दो बार बजाते हैं, 2 को भी बजाया 3 को भी बजा लिया। ये हैमर नहीं है, ये आप सिंपल फ्रेट्स को बजा रहे हैं। आपको क्या करना है, साउंड बजाना है और थर्ड पे हिट कर देना है। इतनी दूर मत ले जाना, इसको यहीं रखना, सिर्फ ऐसे हिट करना है। ये होता है हैमर। ठीक है,
अब मैं आपको यहाँ से राइट हैंड को यहाँ से बजा के दिखा रहा हूँ। 2 को बजाया, 3rd पे हिट किया, 2 को बजाया, 3 को हिट किया। ये हमारा हैमर हो गया, ये हमने हैमर सीख लिया। ठीक है, इसको अगर आपका शुरू में हो सकता है साउंड कुछ ऐसा है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसका तब आप ट्राई करिएगा। हैमर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है गिटार में, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट फिलहाल हम हैमर की बात करेंगे। हैमर के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, आपको सिर्फ उसको ट्राई करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप वीडियो रिपीट करिए शुरू से, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आप फिर से उसको ट्राई करिए। अब हम आते हैं सॉन्ग के आगे के पार्ट पे। ये हमने हैमर सीखा है। अब हम इंट्रो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहले सेक्शन में क्या है, हम हैमर करेंगे, उसके बाद फिंगर को लिफ्ट नहीं करेंगे, हैमर का साउंड आने देंगे। हमने बजाया, राइट हैंड पूरा कवर नहीं कर पा रहा तो मैं आपको यहां से दिखाऊंगा। हैमर बजाया, उसके बाद मैंने इसको लिफ्ट नहीं किया। अब ये 3 है, 2 का यहां पर कोई काम नहीं, सिर्फ हैमर का सपोर्ट दे रहा है। हैमर बजाया, फिर मैंने 3 को बजा दिया क्योंकि हमने यहां पे होल्ड करके रखा है। तो ये हैमर 3rd फ्रेट, हैमर 3rd फ्रेट। ठीक है, अगर हम इसको जल्दी से बजाएंगे तो हैमर 3, हैमर 3, हैमर 3, हैमर 3। हमने 2 सेक्शंस कवर कर लिए। पहला है हैमर 3, इसी को रिपीट करेंगे, हैमर 3। 2 बार हमने इसको रिपीट किया। फास्ट बजाया, स्लो बजाएंगे तो हैमर 3, हैमर 3। आप इसको स्लो ही प्रैक्टिस कीजिए, स्लो करते करते ये धीरे धीरे अपना एक स्पीड में आ जाएगा। और 3 बजाने के बाद जल्दी से लिफ्ट करिएगा हैमर बजाने के लिए, हैमर 3, हैमर 3। 3rd जो हमारा सेक्शन है वो है 3 3 3, 3 गिटार में कभी भी आप कोई भी स्ट्रिंग को या एक भी फ्रेट को अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको डाउन एंड अप के फॉर्म में राइट हैंड को घुमाना होता है। अगर आप सिर्फ डाउन डाउन करते हैं वो भी ठीक है, अटैकिंग पोजीशन है, अटैकिंग पैटर्न है। आप कुछ सॉन्ग्स में आगे चल के इस तरह से, उसमें भी आपको डाउन 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 वो कुछ होता है अलग, वो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अगर आप इसको प्ले कर रहे हो तो आपको डाउन अप, एक फ्रेट को ट्वाइस लेना है तो डाउन अप, थ्राइस लेना है तो डाउन अप डाउन, 4 टाइम्स प्ले करना है तो डाउन अप डाउन अप। कोशिश करिए कि आप इसी भी तरह के पैटर्न में राइट हैंड को यूज करें। डाउन अप 2 बार के लिए, डाउन अप डाउन 3 टाइम्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हैमर 3, हैमर 3, 3 3 3, 3 को होल्ड करके, हैमर 3, हैमर 3, 3 3 3, हैमर 3, हैमर 3, 3 3 3, हैमर 3, हैमर 3, 3 3 3। इसको फास्ट बजाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते थोड़ा थोड़ा आपका स्पीड बढ़ेगा। अगर नहीं भी बढ़ता है तो आप इस स्पीड में भी अपने अकॉर्डिंग सॉन्ग को प्ले करके गा सकते हैं साथ में। देन हमने जो नीचे से स्ट्रिंग्स पकड़ रखी हैं इनमें हम या तो इन 2 फिंगर्स से या फिर सिंगल से कैसे भी कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं ऐसे कंफर्टेबल हूं तो मैं ऐसे ही होल्ड करूंगा, और एक बार आपको ऐसे भी बजा के दिखा दूंगा ताकि आपको मन में कोई ऐसा ना रहे कि मैं इस कॉर्ड को ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ, ऐसे क्यों नहीं पकड़ रहा। आपको दोनों तरीके से बजाना है, जैसे बजाना है आप वैसे बजाइए। ओके, अब राइट हैंड से हमें नीचे की स्ट्रिंग्स पे अप अप डाउन, मैं फिंगर्स का यूज कर रहा हूं, आप प्लक्ट्रम का भी यूज कर सकते हैं। अप अप डाउन, प्लक्ट्रम से बजाते हैं तो आप प्लक्ट्रम का यूज करिए। अप अप डाउन, ये वाली फिंगर्स, कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से दोनों को यूज कर सकते हो, चाहो तो पहला वाला चाहो तो सेकंड वाला। ओके, अब हम आते हैं सॉन्ग के पार्ट पे।
सॉन्ग के पार्ट में क्या है, पहले इंट्रो हमें बजा के देखना है कि हम कहाँ तक ले जाते हैं। इंट्रो 4 टाइम्स 2 टाइम्स जैसे आपको बजाना है वैसे बजाइए, क्योंकि यहाँ पे आप ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर आप इसको लेंगे तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, स्केल देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। बट ये हम ऐसे नॉर्मल कॉर्ड्स पे सीख रहे हैं, ओपन कॉर्ड्स पे सीख रहे हैं खुद के गाने के लिए, तो आप कैसे भी बजा सकते हैं, बस चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। हैमर ठीक आना चाहिए, पैटर्न ठीक होना चाहिए, टाइम ठीक होना चाहिए, टेम्पो ठीक होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी करेक्ट होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका साउंड ठीक होना चाहिए। आप म्यूट साउंड में अगर इसको बजाओगे तो बहुत गंदा साउंड करेगा। तो फिंगर्स को मेक श्योर कि आप सही तरीके से प्लेस करते हो और प्रेशर के साथ देते हो। ओके ओके, अब हम आते हैं, पूरा इंट्रो बजाते हैं। फिर आता है हमिंग पार्ट। हमिंग क्या होता है, जिसमें हम ये पार्ट हमिंग होती है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने गा के और बोल के भी आपको बता दिया। हमिंग के लिए हम कौन कौन से कॉर्ड्स यूज करेंगे, सी मेजर या फिर सी मेजर, दोनों ही सी है, पकड़ने का तरीका अलग है। ओके, सिर्फ हम बेस नोट ऐड करते हैं। ये सी है, ये भी सी है, आप चाहे ऐसे पकड़े चाहे ऐसे पकड़े। उसके बाद सेकेंड कॉर्ड है एफ मेजर। एफ मेजर कुछ ऐसे पकड़ते होंगे, कुछ लोग 2 स्ट्रिंग्स होल्ड करके पकड़ते होंगे, दोनों तरीके करेक्ट हैं। आपको कोई नहीं मना कर रहा, आप दोनों यूज कर सकते हो। अगर आप नहीं बजा सकते हो इन दोनों कॉर्ड्स को, अगर आप ये भी एफ नहीं बजा सकते हो और ये भी एफ नहीं बजा सकते हो, आप एकदम बेसिक में हो, सुपर बेसिक जिसको मैं बोलता हूं, तो आप क्या करोगे, एक होता है कॉर्ड F7। F7 भी F ही होता है। 7 क्यों लगाते हैं, इसकी बहुत लंबी थियरी है, ये हम आगे के लेसन्स में आगे कवर करेंगे। आगे की वीडियोस में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें टीचिंग लेसन्स की हैं पूरी, टोटल थ्योरी पार्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, वो सब हम आगे सीखेंगे। फिलहाल सॉन्ग पे हैं तो सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। F7 है, इसमें आपको B, G, D होल्ड करना होता है, ये F कॉर्ड है। ठीक है, मैं एक बार C भी लगाना बता देता हूँ। C में भी B, D, B, D एंड A, ये 3 स्ट्रिंग्स यूज होती हैं। F में B, G और D, दोनों में एक स्ट्रिंग कॉमन है विच इज कॉल्ड B स्ट्रिंग। आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हो सिर्फ इन 2 फिंगर्स को स्विच करके। अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लिया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको थोड़ा सा कूल लगेगा ये बजाने में। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सी भी डायरेक्टली बजा सकते हो, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। सी एंड एफ हो गए हमारे। अब हम आते हैं अपने थर्ड कॉर्ड पे, जो कि बहुत फेवरेट कॉर्ड होता है सबका, जी मेजर कॉर्ड। ज्यादातर गानों में जी मेजर कॉर्ड आता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कॉर्ड होता है डी। डी कॉर्ड अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूं। जी स्ट्रिंग पे इंडेक्स सेकेंड फ्रेट, ई स्ट्रिंग पे मिडिल सेकेंड फ्रेट, रिंग फिंगर बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, दिस इज डी। डी को हम ऊपर की 2 स्ट्रिंग्स में नहीं लेते हैं, सिर्फ नीचे की 4 स्ट्रिंग्स बजाते हैं। अगर आप वैसे बजा पाओ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बजा पाते हो, गलती से आपका 5th या 6th हिट हो जाता है, तो वो कोई मिस्टेक नहीं है, आप कर सकते हो। अब हम आते हैं इसका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है कि किस ऑर्डर में हमें सॉन्ग के कॉर्ड्स को बजाना है। हमिंग पार्ट आएगा, ये हमिंग पार्ट है, कॉर्ड सेक्शन हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रमिंग पे। स्ट्रमिंग बहुत इजी है, आप हो सके तो स्ट्रमिंग का पहले प्रैक्टिस कर लेना। कॉर्ड पे कोई भी एक कॉर्ड पकड़ के कर लेना, या फिर म्यूट पे कर सकते हो। हम लोग जब भी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखते हैं या सिखाते हैं कोई नया, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रिंग्स को म्यूट कर लो, ताकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो साउंड से, क्योंकि वो गंदा ही साउंड करेगा, क्योंकि आपने नया नया शुरू किया है। अब क्या करना है कि आपको म्यूट पकड़ना है, उसके बाद राइट हैंड से डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप,
अप डाउन। स्लो स्लो प्रैक्टिस करिएगा। डाउन डाउन अप डाउन अप। मैं जिस रिदम में बोल रहा हूं उसी रिदम में आपको प्रैक्टिस करना है। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। अगर आप कॉर्ड होल्ड करके करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेशक करिए। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन। इसको स्लो भी बजा सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे तो और अच्छा लगेगा। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन। ये हमने सीख लिया पैटर्न। अगर आपने नहीं सीखा तो वीडियो वापस से रिपीट करिए, पीछे जाइए और उसको जहां से मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करा उसको वापस से देखिए। उसके बाद हम आते हैं अपने हमिंग पार्ट पे। अभी थोड़ी सी स्पीड और हम इंक्रीज करेंगे। डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन। हमिंग पार्ट आप कोशिश करिए जब आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए तो मेरी वीडियो के साथ आप गा सकते हैं, मेरे साथ गा सकते हैं। ये होने के बाद जब आपका कॉर्ड सेक्शन कवर हो जाएगा, राइट हैंड कवर हो जाएगा, आप दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे बजाइए। ठीक है, हमारा हमिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इंट्रो और हमिंग पार्ट एक साथ करके देखते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट हमारा छूट ना जाए। इसलिए आप हो सके तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप सारी चीजें एक एक चीज अच्छे से समझ पाए। और जब आप हमिंग पार्ट कर लेंगे तो उसके बाद इंट्रो आपको सिर्फ 2 बार बजाना है, सिर्फ फिलर के लिए। फिलर क्या होते हैं, फिलर भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि गाना हमिंग के बाद एकदम से गाना हमें स्टार्ट नहीं करना है। एटलीस्ट 2 टाइम्स हमें इंट्रो को बजाना है। उसके बाद आगे का गाना शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं वो हम गाएंगे। ओके, ओके, अब हम आगे गाना गाते हैं। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं। उसके लिए हम सेम कॉर्ड्स यूज करेंगे, सिर्फ डी नहीं यूज करेंगे क्योंकि डी का यूज सिर्फ हमिंग पार्ट में है। सी, एफ, जी, इन 3 कॉर्ड्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम लास्ट पैटर्न ने एंड किया था, इसके बाद हमें ऐड करना है शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं, ओ सनम मोहब्बत की कसम। ये मैं आपको शुरू में बजा के दिखा चुका हूं। अब हम इसको आगे देखेंगे कि हमने कैसे बजाया। काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा अब तक, कॉर्ड्स को क्या क्या यूज करना है। आप चाहें तो सी, F7 भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ओरिजिनल F कॉर्ड या ओपन F कॉर्ड, रेगुलर कॉर्ड, सॉरी F रेगुलर कॉर्ड, C रेगुलर कॉर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप C और F7 का भी यूज कर सकते हैं। पैटर्न हमारा सेम रहेगा, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। स्लो बजाना है तो डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप
अप डाउन। बहुत ज़्यादा स्लो मत करना आप लोग, इसको जितना स्पीड मैंने अभी बताया इतने पे ही रखना है। अब हम आते हैं सॉन्ग पे। डाउन डाउन अप डाउन अप, ये एक बार का पूरा एक पैटर्न है। पैटर्न भी होते हैं वंस ट्वाइस थ्राइस। तो एक कॉर्ड पे हम बजाते हैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। इसका मतलब हुआ हमने 2 बार सी पे बजाया। अब हम जी पे जाएंगे तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ये भी हमने जी पे 2 बार बजाया। एफ पे अगर हम 2 बार बजाएंगे डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। फिर सिंगल अगर जी पे बजाएंगे और सिंगल एफ पे बजाएंगे तो पैटर्न्स अगर आप काउंट करो तो आपको समझ में आएगा डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। क्योंकि मैं आगे बोलने वाला हूँ सी 2 टाइम्स, एफ 2 टाइम्स, जी 2 टाइम्स, या ऐसा कुछ अगर बोलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि हम पैटर्न्स को कैसे काउंट करते हैं पर कॉर्ड। अब हम गाएंगे शाम सवेरे, यहाँ पे मैंने बजाया वंस ऑन सी वंस ऑन जी, सी को यानी पैटर्न को। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, शाम सवेरे तेरी। फिर एफ यादें आती हैं, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं। सेम गोज फॉर अनदर पार्ट, सेम बजेगा दूसरे पार्ट के लिए। आपके दिल को मेरे यूं तड़पाती है। पैटर्न को हाफ नहीं करना है, पैटर्न हमें फुल ही बजाना है। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम, ये पार्ट के लिए हम दूसरे कॉर्ड्स यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि सी एफ जी ही आएगा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि सेम प्रोग्रेशन नहीं रहेगा जब तक आपको ये ना बोला जाए कि सेम प्रोग्रेशन ही रिपीट होगा। आगे कॉर्ड्स आगे पीछे ऊपर इंटरचेंज होते हैं कि एफ की जगह जी आ गया, सी की जगह एफ आ गया, ऐसा कुछ होता है कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप कॉर्ड बाय कॉर्ड उसी को प्ले करते जाइए। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम मोहब्बत की कसम, एफ मेजर जी मेजर, एफ मेजर जी मेजर वापस सी। मैं गाते गाते बोल गया ओ सनम मोहब्बत की कसम। या मोहब्बत की कसम पे अगर आपको कुछ यूनिक करना है तो आप इंट्रो ऐड कर दीजिए। ओ सनम मोहब्बत की कसम। लेकिन इसके लिए आपको इंट्रो में बहुत मास्टर होना पड़ेगा। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंट्रो का प्रैक्टिस करिए। जब आप इंट्रो का प्रैक्टिस करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, ताकि आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाए। तो हम इस गाने को एक बार शुरू का आप इंट्रो देखेंगे, जब मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है गा के खूब अच्छे से, आप उसको वापस से रिपीट करिएगा, देखिएगा। आपको पूरा एक मोमेंटम उसका पता चलेगा, किस स्पीड से मैंने उसको गाने को बजाया है, कहाँ कहाँ पे जल्दी जल्दी कॉर्ड्स को चेंज किया है, पैटर्न कितनी स्पीड से है, वो सब आपको उसमें से ऑब्जर्व करने को मिलेगा। फिर भी मैं एंड में एक बार आपको आपके सामने पूरा गाना गा के दिखाता हूँ, ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए।
फर्स्ट हाफ ओ सनम सॉन्ग का। इसका सेकेंड हाफ मैं जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे मैं उसको भी अपलोड करने वाला हूँ दूसरी वीडियो में। काफ़ी लंबा हो गया तो सेकेंड हाफ अभी कवर करना मुश्किल होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, बट आप पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो, कुछ भी आपसे छुपा ना रहे। हैमर से लेके प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन से लेके पैटर्न, उसका स्पीड, गाने का तरीका, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।